नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रिया शर्मा हूँ और मैं अपने बुजुर्गों की सेहत का खास ख्याल रखती हूँ। हर रात 2 बजे जागना 65 की उम्र के बाद सामान्य लग सकता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह चुपचाप आपके दिल, आपकी याददाश्त और यहाँ तक कि आपकी किडनी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और इससे भी बुरी बात यह है कि आपकी रोज की एक आम स्वस्थ आदत इसे और भी बदतर बना रही हो। एक मूत्र रोग विशेषज्ञ यूरोलॉजिस्ट के रूप में मैंने मुंबई से लेकर दिल्ली तक सैकड़ों बुजुर्गों को सालों तक टूटी फूटी नींद से पीड़ित देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उन्हें यह छोटा सा रहस्य नहीं बताया। आज मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगी कि अपने रोज के पेय में क्या मिलाना है, जिससे आपका मूत्राशय शांत हो, रात में पेशाब आना कम हो और आप आखिरकार रात भर चैन की नींद सो सकें। लेकिन शुरू करने से पहले मैं सच में जानना चाहूंगी कि आप यह कहाँ से देख रहे हैं और अभी वहां क्या समय हुआ है। कृपया नीचे कमेंट में साझा करें। आपका एक साधारण संदेश भी हमें एक समुदाय के रूप में जुड़ने में मदद कर सकता है। और अगर यह विषय आपके लिए या आपके किसी प्रियजन के लिए मायने रखता है, तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के आइकॉन को चालू करें, ताकि आप अपने जैसे बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से बनाए गए अगले स्वास्थ्य सुझाव को कभी न चूकें। आइए शुरू करते हैं, क्योंकि बस एक बदलाव, एक छोटा चम्मच, एक आदत आपकी शांतिपूर्ण रातों को वापस ला सकती है। सेठ की उम्र के बाद भारत भर में कई बुजुर्ग चुपचाप अपनी नींद में एक अजीब पैटर्न देखना शुरू कर देते हैं। आप एक लंबे दिन के बाद बिस्तर पर जाते हैं। आपका शरीर थका हुआ महसूस करता है। आपकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ 2 घंटे बाद आप फिर से जाग जाते हैं। आपके पेट में हल्का सा दबाव होता है। पेट पूरा भरा भी नहीं होता, लेकिन यह इतना जरूरी महसूस होता है कि आपको बिस्तर छोड़ना पड़ता है। और यह फिर 3 बजे होता है, फिर कभी कभी 5 बजे। आप सोचने लगते हैं, क्या यह सिर्फ बुढ़ापा है या मेरा शरीर कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। एक मूत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में मैं आपको देखभाल और निश्चितता के साथ बता सकती हूँ, आपका शरीर बोल रहा है। और आज मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ कि आप उसे धीरे से सुने। इस बदलाव का एक बड़ा कारण कुछ ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुना है। एक हार्मोन जिसे वैसोप्रेसिन वेसोप्रेसिन कहते हैं। जब हम जवान होते हैं तो यह हार्मोन रात के दौरान मूत्र उत्पादन को धीमा करके किडनी को सोने में मदद करता है। लेकिन 60 की उम्र के बाद आपका शरीर बहुत कम वैसोप्रेसिन का उत्पादन करता है। इसलिए जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी किडनी काम करती रहती है। पानी को छानना, मूत्र बनाना, आपके मूत्राशय को भरना और आधी रात या सुबह सुबह जाने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना ही नहीं है, मूत्राशय खुद भी उम्र के साथ अधिक संवेदनशील हो जाता है। जब आप छोटे थे तो यह मस्तिष्क को संकेत भेजने से पहले 400 से 500 मिलीलीटर मूत्र रोक सकता था। लेकिन 60 के बाद एक 50 मिलीलीटर भी, यानी लगभग आधा गिलास, बहुत जरूरी महसूस हो सकता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मूत्राशय खराब हो गया है, यह बस अब ज्यादा प्रतिक्रियाशील हो गया है, जैसे मंदिर की वह घंटी जो बहुत जल्दी बज जाती है। फिर किडनी की गति का मुद्दा आता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, किडनी दिन के दौरान धीरे धीरे छानती है। इसका मतलब है कि तरल पदार्थ शरीर में लंबे समय तक रहते हैं, खासकर पैरों और निचले ऊतकों में। और जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो वह तरल पदार्थ फिर से ऊपर की ओर बढ़ता है। आपकी किडनी अचानक उस सारे पानी को संसाधित करना शुरू कर देती है, उसे मूत्राशय में धकेलती है, ठीक उसी समय जब आप आराम करना चाहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ जो शायद आपको जाना पहचाना लगे। मोहन जी, जो लखनऊ के एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक थे, ने एक बार मुझसे कहा था कि उन्हें लगता है कि उनकी किडनी कमजोर है। वह हर रात 3 बार उठते थे, भले ही वह ज्यादा पानी पीने से बचते थे। लेकिन जब हमने उनके मामले की जांच की तो हमें उनकी किडनी में कुछ भी गलत नहीं मिला। असली मुद्दा यह था कि वह अपना ज्यादातर पानी शाम 6 बजे के बाद पीते थे और उनका शरीर बस उसे बहुत देर से संसाधित कर रहा था। उनका मूत्राशय टूटा नहीं था, यह बस गलत समय पर ज्यादा भर गया था। जब उन्होंने अपने पानी पीने का समय सुबह और दोपहर में बदल दिया और शाम 7 बजे के बाद केवल घूंट घूंट पानी पिया, तो चीजें बदल गईं। एक हफ्ते के भीतर वह 5 से 6 घंटे लगातार सो रहे थे। कोई गोली नहीं, कोई डर नहीं, बस बेहतर समय। प्रिय बुजुर्ग, आपका शरीर आपको धोखा नहीं दे रहा है, ये बस नई आदतें मांग रहा है जो उसकी नई लय से मेल खाती हैं। और जब आप दया के साथ सुनते हैं तो आप इसे धीरे धीरे, धैर्यपूर्वक, एक रात में एक बार में संतुलन में वापस ला सकते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ बहुत खास साझा करना चाहती हूँ।
प्रिय बुजुर्ग, कुछ ऐसा जो सरल, प्राकृतिक और पूरी तरह से भारतीय है। एक शांत सामग्री जो सालों से आपकी रसोई में विनम्रता से बैठी है, वह आपको फिर से शांतिपूर्ण रातें देने की शक्ति रख सकती है। नहीं, यह कोई दवा नहीं है, यह कोई रसायन नहीं है। यह एक छोटा सुनहरा बीज है जिसे मेथी कहते हैं। रात भर भिगोकर अपने रोज के पानी में मिलाया जाता है। हाँ, बस इतना ही। भीगे हुए मेथी के बीज का सिर्फ 1 चम्मच आपके मूत्राशय को शांत करना, आपके पाचन को आराम देना और उन जरूरी 2000 बजे के शौचालय के चक्करों को कम करना शुरू कर सकता है। और सबसे अच्छी बात, ये बीज विदेशी नहीं है, महंगा नहीं है और नया नहीं है। ये पीढ़ियों से भारतीय रसोई और दादी नानी के ज्ञान का हिस्सा रहा है। तो मेथी इतनी शक्तिशाली क्यों है? मुझे एक ऐसे तरीके से समझाने दीजिए जो आपके अनुभव और आपके स्वास्थ्य दोनों का सम्मान करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, शरीर अधिक प्रतिक्रियाशील हो जाता है, खासकर मूत्राशय। मूत्राशय की दीवार में थोड़ी सी जलन, पेट के निचले हिस्से में थोड़ी सूजन, और अचानक आप रात में बार बार जाग रहे हैं। कई बुजुर्गों का मानना है कि बुढ़ापा ऐसा ही महसूस होता है, लेकिन विज्ञान अब हमें बताता है कि अगर हम इस जलन को कम कर दें तो मूत्राशय फिर से शांत हो जाता है। और मेथी ठीक यही करने के सबसे कोमल तरीकों में से एक है। मेथी के दानों में प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो शरीर के अंदर की हल्की सूजन से लड़ते हैं। जब आप बीजों को रात भर गर्म पानी में भिगोते हैं तो वे यौगिक धीरे धीरे निकलते हैं, जिससे पानी एक हल्का उपचारात्मक टॉनिक बन जाता है। यह टॉनिक 3 काम करता है। पहला, यह मूत्राशय के आसपास की सूजन को धीरे धीरे कम करता है। इसका मतलब है कि आपकी नसें आधी रात में मस्तिष्क को झूठे अलार्म भेजना बंद कर देती हैं। दूसरा, यह आपकी छोटी आंत द्वारा पानी सोखने के तरीके में सुधार करता है, तो रात में सारा पानी किडनी में जाने के बजाय उसका कुछ हिस्सा दिन में पहले ही संतुलित हो जाता है। और तीसरा, यह हार्मोनल संतुलन का समर्थन करता है, खासकर मधुमेह या किडनी के शुरुआती तनाव वाले बुजुर्गों में। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे मेथी का सुरक्षित और प्रभावी तरीके से उपयोग कैसे करना चाहिए। मुझे धीरे से आपका मार्गदर्शन करने दीजिए। एक चपटा चम्मच मेथी दाना लें, भुना हुआ नहीं, बस सादा, और इसे रात में 150 से 200 मिलीलीटर पानी के साथ एक छोटे स्टील के कटोरे में भिगो दें। इसे सुबह तक ढका रहने दें। अगले दिन खाली पेट या नाश्ते से लगभग 30 मिनट पहले उस पानी को धीरे धीरे पिएं। आप चाहें तो बीजों को चबा सकते हैं या बस उन्हें पानी के साथ पूरा निगल सकते हैं। अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसमें कुछ बूंदें गर्म जीरे का पानी या एक चुटकी अजवाइन भी मिला सकते हैं। कुछ लोग इसे दोपहर के भोजन के बाद भी लेते हैं, खासकर वे लोग जो दोपहर में भारी भोजन करते हैं। मुख्य बात निरंतरता है, मात्रा नहीं। इसे कम से कम 10 से 14 दिनों तक रोज करें और फिर अपने शरीर का निरीक्षण करें। मुझे एक सच्ची कहानी साझा करने दीजिए जिसने एक डॉक्टर के रूप में मेरे दिल को छू लिया। लक्ष्मी मांझी भोपाल की एक 70 वर्षीय सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल हैं। वह मजबूत, सक्रिय हुआ करती थीं, हमेशा किताबें पढ़ती थीं और अपने मंदिर की सुबह की प्रार्थना में मदद करती थीं। लेकिन लगभग 2 सालों तक उन्होंने नींद की गड़बड़ी से संघर्ष किया। वह रात 9-9 बजे सो जाती थीं, लेकिन आधी रात तक वह फिर से उठ जाती थीं, फिर 2:30 बजे और कभी-कभी सुबह एक बार और। हर बार उन्हें पेशाब करने की इच्छा महसूस होती थी, लेकिन यह मुश्किल से आधा गिलास होता था। इसने उन्हें थका हुआ, धुंधला और निराश कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर, मैं नींद की गोलियों पर नहीं जीना चाहती। क्या कोई प्राकृतिक तरीका नहीं है? हमने उनकी आदतों पर ध्यान दिया। वह सूर्यास्त के बाद बहुत ज्यादा पानी पीती थीं, देर से रात का खाना खाती थीं और मेथी के फायदों के बारे में कभी नहीं जानती थीं। तो हमने 3 छोटे बदलाव किए। उन्होंने अपना ज्यादातर पानी शाम 4 बजे से पहले पीना शुरू कर दिया, अपना रात का खाना शाम 6:30 बजे कर दिया और हर सुबह मेथी का पानी लेना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते के भीतर उनका रात का पेशाब 3 बार से घटकर 1 बार हो गया। 2 सप्ताह के अंत तक वह 6 घंटे लगातार सोईं, जो 1 साल से ज्यादा समय में पहली बार था। उनकी आवाज ज्यादा खुश लग रही थी, उनकी आंखें साफ थीं और उन्होंने मुझसे कुछ खूबसूरत कहा, डॉक्टर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से जी रही हूं, सिर्फ सांस नहीं ले रही। यही एक विनम्र बीज की शक्ति है। आप देखिए, मेथी कोई चमत्कार नहीं है, यह परंपरा में लिपटा विज्ञान है, लेकिन हमें इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए।
आप मेथी को अन्य सहायक पेयों के साथ भी मिला सकते हैं। कई बुजुर्ग दोपहर में गर्म जीरे का पानी पीना पसंद करते हैं। यह गैस और पाचन में मदद करता है। या शाम 7 बजे एक छोटा कप हल्दी वाला दूध और उसके बाद सिर्फ 2 घूंट पानी। याद रखें, लक्ष्य पीना बंद करना नहीं है। लक्ष्य जल्दी पीना और समझदारी से पीना है। सोने से ठीक पहले मेथी का पानी पीने से बचें। यह अभी भी तरल पदार्थ के भार के रूप में गिना जाएगा। इसमें चीनी या शहद मिलाने से बचें। इसे सरल और मिट्टी जैसा रहने दें। और यदि आप मधुमेह रोगी हैं या मजबूत दवाओं पर हैं, तो शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ लें। मेथी कुछ लोगों में रक्त शर्करा को कम करने में भी मदद कर सकती है। तो प्रिय बुजुर्ग, आज का संदेश सरल है। आपको चुपचाप पीड़ित होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल गोलियों या महंगे सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। कभी कभी जवाब आपके घर में ही होता है। आपके मसाले के डिब्बे के पास एक छोटे स्टील के डब्बे में चुपचाप इंतजार कर रहा होता है। 10 दिनों के लिए मेथी का पानी आजमाएं। अपनी नींद का निरीक्षण करें। ध्यान दें कि आपका मूत्राशय कैसे व्यवहार करता है और महसूस करें कि आपकी सुबह कैसे बदलने लगती है। क्योंकि आप आराम के हकदार हैं। आप स्थिर ऊर्जा के हकदार हैं। और आप एक बार में एक घूंट, एक रात में एक बार फिर से नियंत्रण में महसूस करने के अवसर के हकदार हैं। भारत में कई बुजुर्ग, खासकर 60 की उम्र के बाद, शाम को पानी का सेवन कम करने लगते हैं, इस उम्मीद में कि इससे उन्हें रात भर सोने में मदद मिलेगी। आप शाम 7 बजे के बाद पानी पीना बंद कर देते हैं। आप सोने के समय के पास पूरे गिलास से बचते हैं, लेकिन फिर भी हर रात आप खुद को 1 बजे जागते हुए पाते हैं। फिर 3:30 बजे आप चुपचाप सोचते हैं, जब मैंने पानी पहले ही कम कर दिया है, तो यह अभी भी क्यों हो रहा है? सच्चाई ये है, प्रिय बुजुर्ग, ये हमेशा इस बारे में नहीं होता कि आप कितना पीते हैं। कभी कभी ये इस बारे में होता है कि आप कब और क्या पीते हैं। और आज मैं धीरे से 5 आम गलतियों को साझा करना चाहती हूँ, जो चुपचाप आपकी रातों को परेशान करती हैं, तब भी जब आपको लगता है कि आप सावधान हैं। चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। देर रात के पेय जो पानी की तरह नहीं दिखते, लेकिन फिर भी आपके शरीर के अंदर पानी की तरह काम करते हैं। बहुत से लोग शाम 7-9 बजे के बाद सादा पानी बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी रसम का एक गर्म कटोरा, हल्दी वाले दूध का एक कप या एक आरामदायक चाय का आनंद लेते हैं। हाँ, ये पेय आराम देते हैं। हाँ, वे हानिरहित महसूस होते हैं। लेकिन हम जो भूल जाते हैं वह यह है कि ये सभी तरल पदार्थ भी हैं। चाहे वह अदरक की चाय हो, टमाटर का सूप हो या मसाला दूध हो, आपके मूत्राशय को परवाह नहीं है कि यह कितना स्वादिष्ट है। यह अभी भी तरल पदार्थ की गिनती करता है। और क्योंकि ये सूर्यास्त के बाद लिए जाते हैं, आपकी किडनी को रात भर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इससे अधिक मूत्र बनता है ठीक उसी समय जब आपका शरीर आराम करना चाहता है। दूसरी गलती कुछ ऐसी है जो मैं कई भारतीय घरों में देखती हूँ। शाम को अपना सारा पानी पीना क्योंकि आप दिन में भूल गए थे। सुबह अक्सर व्यस्त होती है। पूजा, नाश्ता, दवाएं, यहाँ तक कि पोते पोतियों की मदद करना। कई बुजुर्ग दोपहर से पहले बहुत कम पानी पीते हैं। फिर शाम 4 बजे आते थे। 4 बजे तक आपको अचानक याद आता है, अरे नहीं, मैंने आज केवल एक गिलास पानी पिया है। तो आप पकड़ने के लिए शाम को 2 या 3 गिलास पी लेते हैं। लेकिन अब वह देर से पिया गया पानी सिस्टम में रहता है और आपके सोने के घंटों के दौरान मूत्र बन जाता है। भले ही आप शाम 7 बजे तक रुक जाएं, शरीर अभी भी इसे संसाधित करने की कोशिश कर रहा है। परिणाम, आप 2 बजे जागते हैं और सोचते हैं कि क्या गलत हुआ। अब मैं भारतीय परिवारों में एक बहुत ही आम आदत के बारे में बात करती हूँ। फ्रिज से ठंडा पानी पीना, खासकर गर्म महीनों के दौरान। जबकि ठंडा पानी ताजगी भरा लगता है, यह मूत्राशय की परत में जलन पैदा कर सकता है। खासकर बुजुर्गों में 60 के बाद आपका मूत्राशय तापमान के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। ठंडा पानी आपके मूत्राशय की नसों को अधिक सक्रिय बना सकता है, तब भी संकेत भेज सकता है जब यह भरा न हो। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको तत्काल जाने की जरूरत है, भले ही अंदर बस थोड़ी मात्रा में हो। कमरे के तापमान का या गर्म पानी कहीं ज्यादा कोमल होता है, खासकर सूर्यास्त के बाद। तो अगर आप अपने बिस्तर के पास एक बोतल रखते हैं, तो उसे फ्रिज के बाहर रहने दें। चौथी आदत वह है जिसका मैं भी छोटी उम्र में पालन करती थी। सोने से पहले बस कहीं जरूरत न पड़ी थी बाय भी आ जाए सोचकर शौचालय जाना। यह तार्किक लगता है। आप सोचते हैं, लेटे से पहले सब कुछ खाली कर दूं ताकि मुझे बाद में उठना न पड़े।
लेकिन हर रात ऐसा करने से बिना भरे मूत्राशय के भी यह आपके मस्तिष्क को एक गलत आदत सिखाता है। समय के साथ आपका मूत्राशय यह मानने लगता है कि इसे केवल 100 टीडीय अबा पाम्बापा असो या 80 मिलीलीटर के साथ भी खाली किया जाना चाहिए। यह एक झूठी इच्छा पैदा करता है और जल्द ही आप बार बार जागना शुरू कर देते हैं, तब भी जब बहुत ज्यादा मूत्र नहीं होता है। इसके बजाय बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट के लिए चुपचाप बैठने की कोशिश करें। अपने आप से पूछें, क्या मुझे वास्तव में इच्छा महसूस हो रही है? यदि नहीं, तो अपने शरीर पर भरोसा करें। अपने मूत्राशय को संकेत देने दें जब वह वास्तव में तैयार हो, आदत से नहीं। अब रात में पेशाब आने के सबसे आश्चर्यजनक कारणों में से एक आता है रात के खाने के बाद उच्च पानी की मात्रा वाले फल खाना। हाँ, फल स्वस्थ होते हैं। हाँ, वे हल्के महसूस होते हैं, लेकिन तरबूज, संतरा, अंगूर और यहाँ तक कि खीरे के स्लाइस जैसे फलों में बहुत सारा पानी होता है। यदि आप उन्हें रात 8 या 9 बजे खाते हैं, तो वह सारा तरल पदार्थ आपके पाचन तंत्र में धीरे धीरे निकलता है और 1 या 2 बजे तक आपका मूत्राशय फिर से भर जाता है, आपके द्वारा पिए गए पानी से नहीं, बल्कि फल से। यदि आपको फल पसंद है, तो उन्हें शाम 5 बजे से अभी को 5 बजे से पहले खाएं। पीता पातक, केला और नाशपाती अधिक शांत करने वाले होते हैं, खासकर यदि शाम को जल्दी लिया जाए। मुझे अब पुणे के एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त बैंक प्रबंधक राजेश जी की कहानी साझा करने दीजिए। वह बहुत अनुशासित थे। वह शाम 5 बजे के बाद केवल 2 गिलास पानी पीते थे, सूर्यास्त के बाद चाय से बचते थे और फिर भी वह हर रात 3 बार उठते थे। उन्हें लगा कि यह उनका प्रोस्टेट है, लेकिन एक साधारण जीवन शैली की जांच के बाद हमने उनकी मुख्य गलती का पता लगाया। वह रात के खाने के बाद संतरे के टुकड़े खा रहे थे, रात 9 बजे टमाटर का सूप पी रहे थे और हमेशा रात 10 बजे बाथरूम जाते थे, बस सुरक्षित रहने के लिए। हमने उनकी आदतों को धीरे धीरे समायोजित किया। फल शाम 5 बजे से पहले, शाम 6:30 बजे के बाद कोई सूप नहीं और कोई जबरन शौचालय यात्रा नहीं। 10 दिनों के भीतर वह सिर्फ 1 बार जाग रहे थे और सुबह तक बहुत अधिक आराम महसूस कर रहे थे। तो प्रिय बुजुर्ग, संदेश सरल है, कम पानी पीना ही काफी नहीं है। आपको इसे सही समय पर भी पीना चाहिए और शाम को चुपचाप तरल पदार्थ लेने से बचना चाहिए। इन छोटी छोटी आदतों को सुधारने से आपका मूत्राशय धीरे धीरे फिर से आराम करना सीख जाएगा और जब आपका मूत्राशय आराम करता है, तो आप आराम करते हैं। कोई गोली नहीं, कोई जटिल चिकित्सा नहीं, बस विचारशील समय और आपके शरीर की लय में विश्वास। इसे एक कोमल अनुस्मारक होने दें। आपकी रातें अभी भी आपकी हैं। बस कुछ सचेत बदलावों के साथ आपकी नींद एक पुराने दोस्त की तरह लौट सकती है, शांत, गहरी और उपचारात्मक। भारत में कई बुजुर्ग कम पानी पीकर रात में पेशाब आने की समस्या से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली रहस्य कम पीने में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से पीने में निहित है। आप देखिए, 60 की उम्र के बाद शरीर समय के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। यह सिर्फ यह नहीं है कि आप क्या पीते हैं, यह है कि आप इसे कब और कैसे पीते हैं। और अगर हम इस समय को समझें, तो हमारा मूत्राशय आराम करने लगता है और हमारी रातें फिर से शांतिपूर्ण हो जाती हैं। आइए एक सरल सिद्धांत से शुरू करें। अपने दिन का 70% पानी शाम 4 बजे से पहले पिएं। यह आपकी किडनी को तरल पदार्थों को छानने के लिए पर्याप्त समय देता है जब सूरज अभी भी उगा हुआ है। शाम 500 बजे के बाद अपने पानी का सेवन धीरे धीरे कम करें। केवल छोटे घूंट लें, बस इतना कि आपका गला आरामदायक रहे। और शाम 7:30 बजे के बाद, जब तक आप दवा नहीं ले रहे हों, आधे गिलास से ज्यादा पीने से बचें। यह आपके मूत्राशय को नींद के दौरान शांत रहने में मदद करता है और रात में मस्तिष्क को अनावश्यक संकेत कम करता है। अब बात करते हैं कि क्या पीना है। सिर्फ सादा पानी नहीं, बल्कि ऐसे पेय जो आपके शरीर की प्राकृतिक लय का समर्थन करते हैं। सबसे मददगार विकल्पों में से एक है मेथी का पानी। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, यह मूत्राशय की जलन को कम करने में मदद करता है। इसे सुबह 10 या 11 बजे लें, रात में नहीं। एक और उत्कृष्ट विकल्प है जीरे का पानी। यह पेट को शांत करता है और गैस को रोकता है, जो अक्सर मूत्राशय पर दबाव डालती है।
बस 1 चम्मच जीरा 200 मिलीलीटर पानी में उबालें, इसे ठंडा होने दें और इसे दोपहर के भोजन के समय घूंट-घूंट कर पिएं। शाम के लिए लगभग साढ़े 9 बजे एक छोटा कप हल्दी वाला दूध नसों को शांत कर सकता है और गहरी नींद का समर्थन कर सकता है। लेकिन सावधान रहें, रात 9 बजे के बाद दूध न लें, क्योंकि यह अभी भी सोने के समय के बहुत करीब तरल पदार्थ जोड़ता है। इसे गर्म, हल्का और बिना चीनी के रखें। वास्तव में मेरे एक बुजुर्ग मरीज, दिल्ली के श्री देशपांडे, हर रात 9:30 बजे हल्दी वाला दूध पीते थे। उन्हें लगता था कि इससे उन्हें सोने में मदद मिलेगी, लेकिन वह फिर भी 2 बार जागते थे। हमने एक साधारण बदलाव किया, उनके दूध का समय शाम 9:30 बजे कर दिया और उन्हें सुबह 11 बजे मेथी का पानी दिया। एक सप्ताह के भीतर वह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिना किसी रुकावट के सोए। उनका मूड सुधर गया, उनका रक्तचाप स्थिर हो गया और उन्होंने कहा, डॉक्टर, मैं आखिरकार सालों बाद आराम महसूस कर रहा हूं। अब हम पेय से हटकर इस बात पर आते हैं कि आप शरीर को नींद के लिए कैसे तैयार करते हैं। एक कोमल अभ्यास जो एक बड़ा अंतर लाता है, वह है सोने से पहले अपने पेट के निचले हिस्से की मालिश करना। आराम से बैठें, अपनी हथेलियों को गर्म करने के लिए आपस में रगड़ें और उन्हें अपने पेट पर रखें। 3 से 5 मिनट के लिए घड़ी की दिशा में गोल गोल घुमाते हुए कोमल मालिश करें। यह आपके पाचन तंत्र को शांत करता है और मूत्राशय की नसों को आराम देता है। यदि हर रात किया जाए तो आपका शरीर यह सीखना शुरू कर देता है कि यह धीमा होने का समय है। आपकी सोने की मुद्रा भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। कई बुजुर्ग एक मोटे तकिए के साथ अपनी पीठ के बल सोते हैं, लेकिन यह मूत्राशय पर दबाव डाल सकता है और परिसंचरण को परेशान कर सकता है। अपने घुटनों के बीच एक छोटा तकिया रखकर अपनी बाईं करवट लेकर सोने की कोशिश करें। यह स्थिति रक्त प्रवाह, पाचन में सुधार करती है और मूत्राशय पर दबाव कम करती है। एक ऐसा तकिया इस्तेमाल करें जो आपकी गर्दन को सहारा दे, लेकिन आपके सिर को बहुत ऊंचा न उठाए। एक शांत गर्दन का मतलब है एक शांत मस्तिष्क, और यह आपको लंबे समय तक सोए रहने में मदद करता है। अंत में, आइए सांस लेने और सोने के कपड़ों के बारे में बात करते हैं। 2 चीजें जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेटे से पहले नाक से 5 धीमी सांस अंदर लें और मुंह से बाहर छोड़ें। अपने पेट को धीरे धीरे फूलते हुए महसूस करें, फिर सांस छोड़ते हुए नरम हो जाएं। सचेत सांस लेने का यह सरल कार्य तंत्रिका तंत्र को शांत करता है। यह मूत्राशय से आने वाले झूठे संकेतों को भी रोकता है, ऐसे संकेत जो अक्सर आपको तब भी जगा देते हैं जब मूत्राशय भरा नहीं होता है। जहां तक कपड़ों का सवाल है, सर्दियों में भी मोटी, भारी परतों से बचें। हल्के सूती या लिनेन के रात के कपड़े पहनें जो आपकी त्वचा को सांस लेने दें। अगर आपको ठंड लगती है तो बिस्तर पर स्वेटर पहनने के बजाय एक हल्की रजाई का उपयोग करें। एक ज्यादा गर्म शरीर पसीने, निर्जलीकरण और रात में प्यास का कारण बन सकता है। शरीर को ठंडा रखने से किडनी को आराम मिलता है और आपकी नींद गहरी होती है। तो प्रिय बुजुर्ग, याद रखें कि अच्छी नींद केवल गोलियों से नहीं बनती है। यह आपकी दैनिक दिनचर्या, आपके समय, आपके पेय और आपके वातावरण से आकार लेती है। आपके द्वारा किया गया हर छोटा बदलाव आपके शरीर को एक संदेश भेजता है। आप सुरक्षित हैं। अब आप आराम कर सकते हैं। श्री देशपांडे की तरह आप भी कुछ ही दिनों में अंतर महसूस कर सकते हैं। सही समय पर 1 चम्मच मेथी, हल्का रात का खाना, पेट की गर्म मालिश और गहरी नरम सांसों के साथ आप पाएंगे कि आपकी रातें अब चिंता की नहीं हैं। वे शांति की हैं, क्योंकि आराम कोई विलासिता नहीं है, यह एक अधिकार है और आपका शरीर आज भी जानता है कि कैसे सोना है। बस हमें उसे प्यार से, देखभाल के साथ मार्गदर्शन करना है। प्रिय बुजुर्ग, अगर आपने इस पल तक ध्यान और जिज्ञासा के साथ सुना है, तो मुझे अपने दिल से यह कहने दीजिए, रात में बार बार जागना सिर्फ बुढ़ापा नहीं है जो आप पर हावी हो रहा है। यह आपका शरीर है जो धीरे धीरे नरमी से बोलने की कोशिश कर रहा है और थोड़ी और समझ और थोड़ा कम डर मांग रहा है। और आपके डॉक्टर के रूप में मेरा संदेश स्पष्ट है, आप टूटे नहीं हैं, आप मदद से परे नहीं हैं। आपको बस अपने शरीर को नए कानों से सुनने और नई आदतों के साथ जवाब देने की जरूरत है।
जब आप अपने सुबह के पेय में एक चम्मच भीगी हुई मेथी मिलाते हैं, तो आप सिर्फ एक घरेलू उपाय नहीं ले रहे हैं। आप अपने मूत्राशय को एक संदेश दे रहे हैं, तुम अब आराम कर सकते हो। आप अपने तंत्रिका तंत्र को बता रहे हैं, दिन का काम हो गया है। और आप अपने शरीर को ठीक होने का दूसरा मौका दे रहे हैं, गोलियों से नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही बुद्धिमत्ता से। वह छोटा सा बीज, वह गर्म घूंट आपको कुछ कीमती वापस ला सकता है। 6 घंटे की शांतिपूर्ण नींद। और मेरा विश्वास कीजिए, आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। यह शब्दों में नहीं कह सकता है, लेकिन आप इसे हल्की सुबह में, शांत विचारों में, मजबूत कदमों में महसूस करेंगे। जब आप सौम्यता के साथ बदलते हैं, तो शरीर कृपा के साथ प्रतिक्रिया करता है। रातों रात नहीं, अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे, ईमानदारी से, जैसे कोई दोस्त घर लौट रहा हो। आज का अनमोल सबक यह है कि हमारे शरीर की समस्याओं का समाधान अक्सर बड्डी दवाओं में नहीं, बल्कि हमारी रसोई में मौजूद छोटी छोटी चीजों और हमारी दिनचर्या में किए गए समझदारी भरे बदलावों में छिपा होता है। अपने शरीर की भाषा को सुनें और उस पर विश्वास करें। तो अगर आज के संदेश में किसी बात ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको उम्मीद की एक छोटी सी भावना भी महसूस हुई है, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कमेंट में आशा शब्द लिखें। आपका एक शब्द चुपचाप देख रहे किसी और व्यक्ति को ताकत दे सकता है, ठीक आपकी तरह। और अगर यह वीडियो मददगार लगा, तो कृपया इसे किसी दोस्त, पड़ोसी या किसी प्रियजन के साथ साझा करें, जो रात में बहुत बार जागता है। आप उन्हें सिर्फ एक टिप नहीं, बल्कि नींद का उपहार दे रहे होंगे। जब तक हम दोबारा नहीं मिलते, मैं आपके लिए उतनी ही शांत रातों की कामना करती हूँ, जितनी भोर में मंदिर की घंटियां होती हैं, और उतनी ही ताजी सुबह की कामना करती हूँ, जितनी बारिश के बाद की हवा। नमस्ते और अपना ध्यान रखिएगा। Pocos tibitis की ओके सत्य कविता।